अब। ओके ओके, बट क्वाड्रेटिक के ना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी चल रहे हैं। कल नेचर ऑफ रूट्स था, आज आपका कॉमन रूट्स है, तो ऐसे तो उनका क्लास छूट जा रहा है फिर, जो नहीं अटेंड कर रहे हैं। हाँ सेजल, आपको नहीं पता था क्या ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है? ऐसा रिएक्शन आप तो कल जो पढ़े थे वो समझे आप लोग? मतलब आपने पीडीएफ, हाँ एक बार पीडीएफ को गो थ्रू किया था आपने? यस और नो? ये सेजल का यस, बाकी लोगों का? भाई आप तो, हाँ जी, अपनी मर्जी के मालिक हो, अब जब मन करेगा तब रिस्पॉन्स करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है, मैं सिंपली पूछ रही थी क्योंकि मुझे लगता है कल बहुत सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। तो और बताइए जरा कि जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जो कि होम वर्क होता है, क्या आपने उस वर्क को किया होम में? ट्राई किया था? मैंने तो ट्राई किया, हुआ नहीं हुआ। किसी और ने ट्राई करके देखा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कशिश, शुभलता, अक्षिता, तनिषा ने अभी ज्वाइन नहीं किया है क्या? निहारिका, आप लोगों ने ट्राई किया था या नहीं किया था होमवर्क क्वेश्चन को? मैम मैं टूर्नामेंट को गई तो आज ही आई वापस। ओके, आप आ जाए, बाकी लोगों ने नहीं किया। देखिए आपका अप्रोच जो है वो जेई के लिए है, राइट? जेई के लिए अगर आप होमवर्क में एक भी क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। ये यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। ट्राई करना तो था, एटलीस्ट गलत से कुछ तो करना था। एक फोटो खींच के भेज दिए होते कि मैंने ये स्टेप्स ट्राई किया, यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो मैं खुद ही बताती कि अच्छा इस स्टेप के बाद ऐसे करना था। ये बहुत जरूरी है। मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, उतना भी ठीक है, आप लोग समझ भी जा रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उतना करना काफी नहीं है। आपका अपना होना चाहिए एक प्रेशर। और अगर आप इस मतलब इस फ्लो से छूट जाओगे ना कि बस क्लास अटेंड किया, पीडीएफ देखा, दैट्स ऑल, कुछ भी खुद से प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपका मैथ्स ऐसा है कि बिना प्रैक्टिस का होगा नहीं। आपको फिर फ्लो में आने में टाइम लगेगा। तो प्रैक्टिस को छोड़िए मत। एक ही क्वेश्चन देती हूँ मैं होमवर्क में ज्यादा नहीं देती, और कभी कभी तो मैं होमवर्क ही नहीं देती, मैं तो बोलती हूँ होमवर्क में क्या कि आज का जो क्लास पढ़ा है उसको रिवीजन करके आ जाओ, मैं वो ही बोलती हूँ खाली। तो जब दिया है तो एटलीस्ट आपको करना चाहिए। गुड इवनिंग मैम। ट्राई किया था। वेरी गुड इवनिंग तनीषा। तनीषा, आपने कल वाला होमवर्क ट्राई किया था क्या? एक क्वेश्चन जो था, यस मैम। क्या हुआ था आपसे? मैम हो गया था। हो गया था? क्या किया था आपने उसमें, मतलब किया क्या मैम था? मैम जो हमें वैल्यू दी थी ना हाँ हाँ A4 और B4, हाँ हाँ पहले तो उसका हमारा जो उसके रूट्स थे वो x स्क्वायर इक्वल्स टू -r s इक्वल्स टू 0, 5 इक्वल्स टू 0। फिर जो A4 प्लस B4 था वो इक्वल्स टू r किया, फिर A4 B4 इक्वल्स टू 5, और फिर fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4q प्लस 2q स्क्वायर माइनस r इक्वल्स टू 0। फिर x की वैल्यू 0 पुट की, उसके बाद 2q स्क्वायर माइनस r, फिर उसकी वैल्यू निकाली ना हमने, तो 0 आई। अच्छा, x तो आपका, अच्छा मैं समझ गया, आप बहुत लॉन्ग मेथड में चले गए हो, हालांकि वैसे करने नहीं थी, बट आपने जो कोशिश किया दैट इज वेरी गुड। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मिला, ग्रेटर देन 0 मिला, आपको कंक्लूजन क्या मिला? मतलब पॉजिटिव में फॉल किया या नेगेटिव में फॉल किया? मैम 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट्स। ओके, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ओके वेरी गुड। अगर आपका नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में फॉल किया है तो आपका कंक्लूजन इज गुड। ओके तनीषा, चलिए मुझे खुशी है, कम से कम एक बच्चे ने किया। सेजल ने भी ट्राई किया होगा, आई नो हर, तो ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं करा दूंगी, अभी मैंने रिकॉल टेस्ट में उसी क्वेश्चन को लिया है, ताकि एक रिवीजन भी हो जाएगा, रिकॉल भी कर लेंगे हम लोग, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सो चलिए 26 सितंबर हो चुका है, देखते देखते सितंबर भी बीतने वाला है, अब आ जाएगा अक्टूबर। अक्टूबर में आपका बहुत सारा टेस्ट होने वाला है। सो क्वाड्रेटिक का
4 है हमारा। हाँ क्या कह रहे हो सेजल? मैम कैसा टेस्ट? मतलब जो आप संडे संडे टेस्ट दे रहे हो ना, तो अक्टूबर में अभी आपका पार्ट टेस्ट जो होता है वो 4 चैप्टर्स का एक साथ होने वाला है। तो वो थोड़ा बड़ा टेस्ट होगा आपके लिए, लाइक स्टार्टिंग से होगा पूरा, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, ये सबका हो जाएगा एक संग। ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो क्लासेस तो कर ही रहे हो ना इतने दिन से। चलो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है। कॉमन रूट्स, रूट्स क्या है ये तो हम लोग क्वाड्रेटिक रूट जब पढ़ना शुरू किया था तभी समझ गए थे। फिर हमने क्या पढ़ा, रूट्स एंड कोएफिशिएंट, वो भी इजी था। फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट्स का नेचर क्या होता है, वो 0 से बड़ा होता है, छोटा होता है, इक्वल टू होता है, दिस दैट, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया है। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीजें हैं। कॉमन रूट्स में क्या बात आ जाती है कि एटलीस्ट आपका या तो एक रूट कॉमन हो, ठीक है। सपोज आपका अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, कॉमा गामा भी ले लो आप, और एक क्या है अल्फा बीटा है, तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे क्या 2 रूट्स कॉमन मिल गए। मैं तो एक ही रूट की बात कर रही थी, मैंने 2 रूट ले लिया, चलो कोई बात नहीं। अब सपोज अगर अल्फा गामा है तो भी तो एटलीस्ट मुझे एक रूट कॉमन मिला ना, 1 रूट कॉमन कंडीशन भी आएगा, 2 रूट्स कॉमन वाले भी आएंगे, कॉमन होना चाहिए। तो पूरा का पूरा टॉपिक आज का हमारा वही कवर होगा, और ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस, इसके थोड़ा से स्टेप्स हम देख के कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। मैंने आज का पूरा क्लास रखा है कॉमन रूट्स के लिए, धीरे धीरे करेंगे आराम से और सॉल्व कर लेंगे। सो ये क्वेश्चन बेसिकली कल मैंने होमवर्क में दिया था इंपॉर्टेंट बोल करके, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैंने कल सारे हिंट्स भी आपको लिख दिए थे आपके लिए। क्या लिखा था मैंने, सबसे पहले तो आपका अल्फा प्लस बीटा इज बीटा, हाँ माइनस पी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। हाँ, अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू, इसको ले लिया था 1, इसको ले लिया था 2, 3 और 4 की बात आई थी फिर। तो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 4 = R, इक्वल्स टू आर। हाँ ये 3 हो गया। देन अल्फा टू द पावर 4 4 बीटा टू द पावर 4 = S। ये 4 हो गया। 4 इक्वेशंस मैंने बना लिए। अब चलते हैं आगे, और मेनली हम जो क्वाड्रेटिक का हमारा इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4q प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2 था कि r था, क्या था क्वेश्चन ही याद नहीं आ रहा, माइनस r था ना, माइनस r इक्वल टू 0, मैम माइनस r इक्वल टू 0। हालांकि इस इक्वेशन से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरा क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। मैं डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालूं तो ये कितना होगा आपका, 16q स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 और 2q स्क्वायर माइनस r। ये अगर हो गया, ये भी कल मैंने स्टेप्स आपको बता दिया था और बोला था कि बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सो ये कितना होगा आपका, 16q स्क्वायर माइनस 4 2 8q स्क्वायर माइनस 4r। तो ये होगा 8q स्क्वायर प्लस 4r। यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ कॉमन, मैंने अगर 4 ले लिया तो 2q स्क्वायर प्लस r। बस स्टेप्स को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। सो 4 2q की जगह पे मैं रख सकती हूँ क्या, अल्फा बीटा द होल स्क्वायर, प्लस इसकी जगह पे मैंने रख देना अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। मुझे क्या पता है कि जो अल्फा 4 है वो अल्फा 2 का स्क्वायर है ना, 4 तो मतलब अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द होल स्क्वायर, और इसको भी एक बड़े से ब्रैकेट में मैं दे सकती हूँ। तब मैं क्या बोलूंगी कि ये मेरा कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो भाई यहीं पे मेरा कंक्लूजन आ जाता है क्या, कि ये तो आपके रियल रूट्स है, ठीक है। अभी एक माइनस में भी आया था वैल्यू, जो तनीषा ने भी सॉल्व किया था। आई डोंट नो उन्होंने कैसे किया, बट माइनस वाला भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या ले लूं, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास 2 इक्वेशन है, ये मेन इक्वेशन है आपका। मेन इक्वेशन से अगर मैं निकालू तो 2q स्क्वायर माइनस r अगर मैं लेती हूँ
स्क्वायर माइनस आर। तो मेरे को फटाफट से सबकी वैल्यूज पुट करनी होंगी अब, क्योंकि सब कुछ मेरे पास है गिवन। सो ये होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4। अगेन मेरा ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ, बाहर ले लेती हूँ, मतलब अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 हो गया, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, सो बीटा स्क्वायर, अब देख लो ये कैसे लिखा गया, बीटा स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर का ये हो गया स्क्वायर, माइनस में आपका 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा का पूरा यस। अब फिर मैं इसको एक फॉर्मूले के ढांचे में अगर लिखूं तो माइनस तो रहेगा ही, फिर आपका होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, पूरा का पूरा। कितनी मेहनत लगी, मगर ये मेहनत हो गई बेकार, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, लेस देन 0 वाले रीजन में आ गया है माइनस। तो हमारा कंक्लूजन क्या है आपका, पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। हाँ जी, 2 रियल रूट्स तो है ना, क्योंकि पॉजिटिव में फॉल कर रहा है, बट देखा जाए तो ये भी है ना 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, क्योंकि एक प्लस मिला एक माइनस मिला है। हम लोग माइनस वाले को इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि आपको सिर्फ आप जो आपने सम किया था सम ऑफ रूट्स ही लेने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो उसकी भी है। तो इस केस में आपके दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है बच्चों, ओके मैम। हाँ, अब जिन्होंने नहीं किया था वो भी देख लें एक बार, और जिन्होंने कर लिया था ट्राई, उनके लिए तो फिर कुछ नहीं बोलूंगी मैं। वेरी गुड। चले फिर आज के टॉपिक में, यानी कि कॉमन रूट्स में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए मैं सारी चीजें आपसे परमिशन लेके करती हूँ, आप कंफर्टेबल हो तो सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लोग सोचोगे अरे यहाँ पे तो मतलब मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन ही कराना शुरू कर दिया, कुछ पढ़ाया नहीं, कॉमन रूट क्या है क्या नहीं है। पढ़ाते हैं, हर क्लास में हम ऐसे ही करते हैं, पहले क्या करते हैं कि कंसेप्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। आज थोड़ा सा मैंने उल्टा चलना शुरू किया, पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको सॉल्व करने में, फिर कॉमन ऑफ रूट्स का हम लोग पढ़ लेंगे, फॉर्मूला एंड ऑल जो भी है। तो ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कर सकती हूँ मैं इसको ऐसे सॉल्व, कैसे सॉल्व कर सकती हूँ जिससे कि मुझे कॉमन रूट मिल जाए। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, मैंने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं हम लोग, तो ये तो एक तरह से अब क्रिटिकल पॉइंट के नाम से फेमस हो चुका है। x इज इक्वल टू 1/2 एंड माइनस 2, ये 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे साइड में अगर आपको केस 1 लेके दिखाऊं कि आपके केस 1 क्या होंगे। ठीक है, सो कॉमन रूट x इक्वल टू 1/2, और हमारा मेन इक्वेशन अभी यहाँ पे रेडी है। मेन इक्वेशन को तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, तो कॉमन रूट 1/2 को अगर मैं रख करके देखूं तो कितना आएगा, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, मैं क्या कर रही हूँ x की जगह पे 1/2 रख रही हूँ, प्लस 4k इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ये कितना हो गया मेरा, 3/4 प्लस ये हो गया 2 प्लस 2k इक्वल टू 0। सो यहाँ से k मुझे कितना मिलेगा बच्चों, अच्छा 2k, इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, 2k तो यही रखेंगे, और ये यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो -11/4
-11/4। 4 ओके, सो अब 2 भी इसके पास ही जाएगा ना, तो k इज इक्वल टू -11/8। हाँ -11/8 हो गया। तो मैंने 1/2 को तो रखा, मगर -2 को अभी तक रख के चेक नहीं किया, तो -2 को भी लेके चेक करना पड़ेगा। अभी हमें केस 2 लेते हैं अब। सो हमारा केस 2 क्या हो गया, 3x² प्लस 4kx माइनस सॉरी प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपको x क्या लेना है, -2 लेना है। सो -2 लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा -8k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 8k इज इक्वल टू 12 प्लस 2 कितना होगा, 14, k इज 14 इक्वल टू 7/4। 7/4। हाँ जी, ओके। तो हमें क्या मिले, दो वैल्यूज मिले। पहली क्या मिली है आपको, -11/8, और दूसरी क्या मिल गई है, 7/4। 7/4। तो k की आपको तो दो वैल्यूज यहाँ पे मिल गए, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन्होंने बोला भी था। अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था जो आपने नहीं पढ़ा हो अभी तक? सिंप्लीफिकेशन ही था, ऑलमोस्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैल्यूज पुट अप करना, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। एकदम से ऐसा ही क्वेश्चन जेईई मेन में नहीं आया है, मगर हाँ इससे रिलेटेड तो आया है। चलिए नेक्स्ट पे जरा चलते हैं और कॉमन रूट से शुरू करते हैं। सो कॉमन रूट की इतनी चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, तो इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि पहला है बोथ रूट्स कॉमन। अगर आपके दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या होगा, देखिए कंसीडर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ax² प्लस bx प्लस c तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही। अगर दो है तो हम क्या करते हैं, एक में 1 लगा देते हैं, एक में 2 लगा देते हैं, तो दो इक्वेशन रेडी हो गए हमारे। सो उन दो इक्वेशन में आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या लिया है, x का कोएफिशिएंट लिया है a1/a2 विच इज इक्वल टू b1/b2 विच इज इक्वल टू c1/c2। तो आपने बेसिकली x के कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, और c तो आपका क्या है यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो पूरा का पूरा c1/c2 आ गया। दो रूट्स कॉमन मिलने चाहिए हमें इसमें। एक छोटे से एग्जाम्पल से भी हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल मैं यहीं पे थोड़ा कर देती हूँ सॉल्व। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जरा बताइए तो, फैक्टराइज करके दो रूट्स, जो रूट्स मिलेंगे वो बताइए। फैक्टराइजेशन बच्चों, क्या मुझे x माइनस 601 302 3 भी तो मिल जाएगा तो x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, अब अगर 2 को 2 से मैं क्या करती हूँ, इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती हूँ। सो 2x² माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ अगेन, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अगर मैं लिखूं 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, सो यहां से मैं अगर इसका कोएफिशिएंट निकालूं तो कैसे निकलेगा, 1/2 1/2 होगा कि नहीं होगा। देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 हमने कब निकाला, जब हमारे पास दो इक्वेशंस थे, राइट। यस मैम। ठीक है, दो इक्वेशन दूसरे में यहाँ पे। तो अब आप लोग बताइए कि मैं यहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ, ये भी तो अपने पास दो इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन समझ रहे हो आप लोग, रुक जाइए मैं दूसरे कलर से आपको दिखा रही हूँ। ये दोनों इक्वेशंस को सिर्फ ध्यान दीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 पे। तो मैं 1/2 इक्वल टू अगेन कितना हो गया मेरा 1/2 फिर से 1/2 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल गया, 3 कोएफिशिएंट्स मिल गए।
तो कहीं ना कहीं तो कॉमन रूट मिला ना मुझे, कहीं ना कहीं क्या कॉमन रूट ही मिला, दोनों ही बोथ रूट्स कॉमन का। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था। अब हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और हमें क्लियर होता जाएगा कंसेप्ट कि कॉमन रूट्स है क्या। नेचर ऑफ रूट्स में भी हमने क्या किया था, सेम मेथोडोलॉजी अप्लाई किया था कि हमने पहले उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करते गए, तो हमें और क्लियरिटी मिलती गई, है कि नहीं। इसी तरीके से हमने किया था, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं अटके रहे। तो चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कैसे सॉल्व करेंगे। इफ द इक्वेशन k 6x square plus 3 plus rx plus 2x square minus 1 and another equation is 6k 2x square plus 1 plus px plus 4x square minus 2 have both the roots common, then the value of 2r minus p is। 4 ऑप्शंस है, आंसर आपको 0 मिलना चाहिए। अब तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा ना कि 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो आंसर था मैंने करेक्ट यहाँ पे टिक कर दिया। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि कैसे किया जाएगा क्योंकि मुझे पता है अभी आपको आइडिया नहीं है। 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस rx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसी इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा। एरो मेथड से हमेशा करते आए हैं। So 6k into 2x square plus 1 plus, अरे सो सॉरी, ये तो आपका ये इक्वेशन हो गया ना, सो सॉरी। इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा मेरा, 6k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दूं मैं इसको। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं तो प्लस में क्या लिखूं मैं, आर एक्स, देन अगेन प्लस में क्या लिखूं, क्या लिखूं, 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना मेरे पास, ठीक है। ये एक x है, ये एक क्या है, 2x स्क्वायर माइनस। मैम आपने वो स्टार्टिंग में क्या किया, सेकंड स्टेप के स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हो बच्चे, क्या बोल रहे हो। मैम आपने सेकंड स्टेप के स्टार्टिंग में क्या किया, आप k को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो कैसे करोगे, 6k स्क्वायर करोगे, इसमें प्लस 3k होगा। हाँ प्लस 3k होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2x स्क्वायर ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये वाला जो 2x स्क्वायर का टर्म था मेरे पास और यहाँ पे क्या था मेरे पास 6x स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। x स्क्वायर को बाहर ले लिया और फिलहाल 3k को मैंने होल्ड पे रखा है, उसको मैं लिखूंगी अभी। तो 6k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, डन। समझ आया ना स्टेप्स। तो अब मेरे पास क्या बचा, 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। सभी लोग समझे इस स्टेप को जो हमने किया है। यस मैम। अरे यस और नो, यस ना। देखो 3k है, उसको मैंने फिलहाल अलग से लिख दिया और जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म थे उसको मैंने साथ में लिख दिया कॉमन लेके। बहुत सिंपल स्टेप्स ही किया है, बस रीअरेंज कर दिया। अब सेकंड वाले इक्वेशन को मैं लिखती हूँ, इसको मैंने दे देना है नाम, इक्वेशन नंबर 1। नाम दे देंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है मेरा, 6k इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। सो ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको भी रीअरेंज करना है तो कैसे करूंगी मैं, 12k प्लस 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 6k माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी अगेन मैंने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। दोनों इक्वेशंस मेरे पास अभी रेडी हो गए हैं। फिर मुझे क्या करना है, अगेन कोएफिशिएंट लिखना है। अभी तो हमने देखा बोथ रूट्स कॉमन,
बोथ रूट्स कॉमन वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, कोएफिशिएंट को रेशियो में लिख रहे थे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, यही तो किया था हमने। तो अगेन आप यहाँ पे भी वही चीज करोगे। मैम इधर भी 1/2 आएगा, क्या? इधर भी 1/2 आएगा कोएफिशिएंट। मैम कॉमन 1/2 भी आ रहा है इधर। हाँ, तो जो आएगा वो लिखेंगे, वही अभी लिखेंगे। इधर भी अगर 1/2 आ रहा है तो लिख देंगे, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है कि 1/2 नहीं आ सकता है। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, r/p, एंड देन यहाँ पे भी 1/2 आएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड में। सो 1/2 इक्वल टू r/p इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से मुझे p कितना मिल गया आपका, 2r। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2r माइनस p इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसा क्यों लिखा, अब सवाल ये आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन में दिखा था 2r माइनस p, 2r माइनस p की वैल्यू पूछ रहा था मुझसे। तो अब ना 1 हो रहा है ना -1 हो रहा है, 0 तो हो रहा है आसानी से, तो 0 ही कर देंगे, है ना। अब हमारे लिए जो आसान है वही कर देंगे और वही आंसर भी बना देंगे उसको। समझे आप लोग ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। मुझे लगता भी नहीं कि किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, बहुत सिंपल स्टेप्स थे। और अभी ऐसा हो गया है बच्चों की हमने इतने सारे क्लासेस कर लिए हैं, हर क्लास में हम लोग बहुत मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन्ड हुए हैं, हर चीज को छोटा छोटा एक्सप्लेन करना। तो कुछ आदत हमें ऐसी भी होनी चाहिए फटाफट कैलकुलेशन के लिए, कि मैं आपको डायरेक्ट स्टेप्स बताऊं एंड आप उसको माइंड में कैलकुलेट करो। ये थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन का तरीका होता है, उसकी भी मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। अब ये मत सोचना कह रहे मैम तो स्टेप ही स्किप करवा दे रही है, नहीं, वो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा किया मैंने। हालांकि यहाँ पे तो मैंने कुछ स्किप नहीं किया है, तो बता देती हूँ। ओके, अब आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये मेथड भी आप बचपन से पढ़ रहे हो, मेरे को लग रहा है 8th क्लास से तो पढ़ ही रहे हो। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक 11th क्लास का लेवल आ जाएगा आपका। अगेन मैं क्या लिख रही हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ लिया है सबने? लीनियर इक्वेशंस कौन से क्लास में पढ़ा था भाई? 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। तो वहां पे आपने एक चीज क्या सीखी थी कि जब मैं x को ले रही हूँ और मैं x के कोएफिशिएंट्स को भी अगर लिख रही हूँ, या फिर मैं आपको चलो लीनियर इक्वेशन की भाषा में समझाती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में समझाती हूँ। तो अगर मैं x को ले रही हूँ तो x वाले को अवॉइड करूंगी और किसको लूंगी मैं, y और c वाले को लूंगी, है ना। जिसको हम लोग ले रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसको अवॉइड करके, मतलब उस वाले को नहीं लेके बाकी दो को लेते हैं, राइट। अरे भाई जैसे हाँ समझ गए ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। b1 b2, हाँ जी रुक जाइए, मैं फिर भी छोटा सा अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। c1 c2, देन अगेन मेरा a1 a2 एंड b1 b2। आप क्या करोगे, ऐसे ही तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, इनको इसको इससे, उसको इससे, उसको इससे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ किसको किससे किया जाएगा वो मैटर करता है। x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जब बात आती है तो मैं किसको लूंगी, अब अलग कलर से थोड़ा करते हैं। अब देखो b1 जाएगा कहाँ, c2 के पास, c2 जाएगा c1 के पास, b2 जाएगा c1 के पास, ठीक है। चलो सो b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू मैं क्या कर रही हूँ, y वाले को माइनस करके दे रही हूँ, माइनस y अपॉन में। अब y को लोगे तो क्या होगा, अगेन a1 c2 माइनस a2 c1, देन अगेन इक्वल टू में t का तो कांस्टेंट है ना ये, तो कांस्टेंट का क्या रखेंगे, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब अगर
इस वाले की मैं बात करूं, मतलब इस y वाले की बात करूं, तो इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, y अपॉन C1A2 माइनस C2A1। ये माइनस हट जाएगा उसके बाद, है ना, ये अभी क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ऐसा है कि आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, बस यहाँ पे मुझे आपको एक झलक दिखानी थी और रिमाइंड करना था कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस में, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़े, तो भाई ये वाली चीजें अपने दिमाग में रख लेना कि कैसे होंगी। कुछ खास है नहीं यहाँ पे, तो अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, बोथ रूट्स कॉमन। अभी आप क्या पढ़ने जा रहे हो, वन रूट कॉमन। वन रूट कॉमन। कॉमन में यस क्या होगा, अगेन हम क्या करेंगे, कंसिडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, देन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इसमें से एक कॉमन रूट है, यानी कि इफ मेरा 2 जैसा दिख रहा है ना, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, इफ अल्फा इज अ कॉमन रूट। सोचो कि मैंने अल्फा कॉमन रूट ले लिया तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अब कैसे बताऊं कि भाई हाँ हाँ अल्फा ही मेरा कॉमन रूट, ए अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। आप लोग नेचर ऑफ रूट्स में इस तरह के स्टेप्स देख चुके हो ना, कॉमन रूट आपका बहुत अलग नहीं है, बहुत एकदम से कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं ऐसा वाला नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स के बाद ही ये टॉपिक आ रहा है आपका, मिलता जुलता है। a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मैंने कब लिखा भाई, जब मेरा वन रूट कॉमन ये मुझसे कह रहा है। तो अब इसको मुझे अगेन अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, अल्फा स्क्वायर अपॉन में b1c2 माइनस b2c1 विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन a1c2 माइनस a2c1। मैं सही लिख रही हूँ ना, हाँ, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे और हमें क्या पता है, एटलीस्ट एक रूट कॉमन होगा। ऑब्जेक्टिव के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि मान लो अल्फा बीटा है और अगेन आपके पास अल्फा गामा है, तो उसमें से एटलीस्ट अल्फा तो कॉमन है, मतलब वन रूट कॉमन, अल्फा बीटा कॉमन रूट हो गया तो बहुत अच्छी बात, हमारे लिए खुशी की बात है, दोनों रूट कॉमन होता है। तो यहाँ से कुछ कंसेप्ट हमें समझ में आया। अब थोड़ा आगे बढ़े क्या, क्वेश्चंस की तरफ चले, अगर कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया है तो क्या बोला है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्योंकि अगेन भाई हमारा जो गणित है वो सवालों पे ही टिका है, सवालों को हल करेंगे तो काम आएगा। अब देखिए मैं हर क्लास में आपके लिए जेई मेंस की जगह जेई एडवांस का क्वेश्चन उठा लाती हूँ, क्योंकि जेई एडवांस वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी मिल जा रहे हैं हमें, और एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर दे रहे हैं कि भाई जेई एडवांस का क्वेश्चन ही ज्यादा सॉल्व कर दे रहे हैं। मेंस का तो चलो हम लोग पीवाईक्यू करते ही हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। ये 2011 का क्वेश्चन है आपका। समझने वाली बात ये है कि अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व। अ वैल्यू ऑफ बी, बी की एक ऐसी वैल्यू फॉर विच द इक्वेशंस, जिसमें ये दो इक्वेशन आपको दिए हैं, हैविंग वन रूट इन कॉमन इज उसमें से कोई वन रूट कॉमन होगा। इसमें देखो आयोटा वाला पार्ट भी आपका आ गया है, तो -√2 माइनस i√3 i√5 √2, हालांकि इसको आयोटा बोलेंगे बट मैं आई भी बोल देती हूँ क्योंकि हमारे लिए तो चलता है, मेरे और आपके लिए तो चलता है ना, आप लोग बोलना आयोटा। चलिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस 1। आप लोग अपना कोई सजेशन एडवाइस सुझाव दे सकते हो मुझे अगर चाहो तो, अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो एक कदम आप लोग भी आगे बढ़ा सकते हो, खुशी होगी।
कुछ तो बताइए, कुछ भी नहीं आइडिया आ रहा क्या? सपोज आपके सामने ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया, आप इसको मत पढ़ो ना, एडवांस का यहाँ पे ठप्पा लगा है, मत पढ़ो। एक क्वेश्चन आ गया अभी वन रूट कॉमन का, अभी पीछे हमने देखा था उसका कंसेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो इस वाले सवाल में आप कैसे स्टार्ट करोगे? आपको सवाल मिल गया, आप कैसे स्टार्ट करोगे? कुछ तो अपना एडवाइस दो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपके दिमाग में कैसी कैसी चीजें बैठ रही हैं। तनीषा बताएंगे, तनीषा मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, तनीषा बताइए। सेजल भी है, सेजल भी बताएंगे। क्या करोगे आप यहाँ पे? दो इक्वेशन है आपके पास, तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, कोएफिशिएंट लोगे बोल रहे हो रेशियो में? ठीक है, चलिए नहीं बता पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, ठीक है, मैं ही कर देती हूँ सॉल्व, तो एनीवेज मैं करने वाली हूँ। देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर दिया, अभी मैंने बोला था ना एक रूट कॉमन, तो अल्फा मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। इनमें और इनमें मेरा क्या जुड़ गया? अब एक अल्फा जुड़ गया है, तो मैंने इस इक्वेशन को पूरा अल्फा से चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं यहाँ पे अपने चमत्कारी स्टेप्स को लेकर आऊंगी। अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ये? अगर मैं अल्फा स्क्वायर को ले लूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात कर रही हूँ, सो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, सो ये मेरा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन बी प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बीटा। अब आप लोग बताइए, मैं कब से आपसे क्यों पूछ रही थी? क्योंकि मैंने इससे पहले आपको ये स्टेप बता दिया है, तो मुझे लगा शायद आप लोग मुझे बताओगे कि हाँ मैम अभी तो हमने ये पढ़ा था, इसी तरीके से कुछ होगा। मैम ये एक्स स्क्वायर में कंफ्यूजन हो रही थी बस, कि एक्स स्क्वायर लगेगा कि एक्स लगेगा, उसी में कंफ्यूजन होगी बस। वही तो बात है ना, देखो आप कंफ्यूजन हो रही है, मैं चाहती हूँ कि आप गलती बोलो ना, क्या हो जाएगा? मैथ्स में हम लोग 4 बार गलत करके 5वीं बार तो सही करेंगे। मैं आपका स्टेट ऑफ माइंड समझना चाहती थी कि आपको कंफ्यूजन भी हो रही है, तो कहाँ पे हो रही है? कहीं पे तो सही थे आप, बताना था आपको, बस बोला करो, दैट्स ऑल। मैथ्स में अगर एक स्टेप गलत भी हो गया ना बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर से मीट के सही किया जा सकता है। हम सब इंसान है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार में एकदम सही सही करना है, बस एंड में आपको सब चीजें सही करनी है, वो मायने रखती है। मैं शुरू से बता रही हूँ, आपके लिए भी मेरे लिए भी, कोई बात नहीं, गलती हो गई, क्या हुआ? फांसी पे थोड़ी कोई चढ़ा देगा, फिर से सही कर लेंगे। तो ऐसा वाला रखा करो अपना एटीट्यूड मैथ्स के लिए, ठीक है। अभी इसको अगर हम लोग फिर से रीअरेंज करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा स्क्वायर प्लस 1। देखो मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसके साथ ले रही हूँ, मेरा एरो मेथड इज द बेस्ट। बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, और अगर मैं अल्फा को ले लूं तो ये मेरा हो जाएगा माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, नॉट बीटा, सॉरी मैं कब से बीटा बीटा बोले जा रही हूँ, ये तो बी है। अब अल्फा है तो मेरे दिमाग में बीटा भी आ गया, तो ये बी है, ठीक है। बोला गलत बट लिखा सही ना, चलो ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी अब? एक रूट मुझे कॉमन चाहिए, तो भाई अब तो कैसे भी करके वो चीज मुझे लानी पड़ेगी। अल्फा स्क्वायर और अल्फा है, तो मैं अब जरा कंपैरिजन में आती हूँ। अगर मैंने अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर कर दिया, लिख दिया, तो मैं कैसे लिखूं अब? अल्फा स्क्वायर एंड देन अल्फा स्क्वायर, पहले का अल्फा स्क्वायर सेकंड का अल्फा स्क्वायर, दो इक्वेशन है हमारे पास, तो दोनों के बारे में सोच के चलना है। तो ये कितनी थी मेरी? बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस बी इक्वल्स टू में अगेन बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अगेन में 1 माइनस बी। लेकिन दोनों को मैं अगर सेम सेम लिखूंगी तो भाई क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगी इसको? ये तो कट गया ना, तो कहानी खत्म हो गई इसकी। तो हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। अब दोनों को
सेम नहीं लिखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे का स्क्वायर करेंगे, मतलब b+1, इसका भी स्क्वायर आपने कर दिया एंड इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये स्क्वायर आपका अब इससे कट जाएगा और क्या होगा, और भी कुछ होगा, b² + 1 इंटू में 1 - b इक्वल टू b+1 द होल स्क्वायर। इसको तो नहीं काट सकते क्योंकि पूरे का स्क्वायरिंग किया हुआ है, और ये क्या है आपका b² + 1 अपॉन 1 - b, इसका स्क्वायर नहीं किया गया है। अब आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, क्या दिखाती हूँ, एक जादू दिखाती हूँ आपको। ये क्या था हमारा बच्चों, ये क्या है, अल्फा की वैल्यू, और ये क्या है, अल्फा स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। हमने अभी क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि हमने दो इक्वेशंस को लेकर के चला है, तो इन दो इक्वेशंस को लेकर के जब मैं चली तो मुझे अल्फा स्क्वायर यहाँ से मिल गया था और एक क्या मिल गया था, अल्फा मिल गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या किया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज रखी और यहाँ पे भी अल्फा को स्क्वायर कर दिया, जैसे कि मैंने बोला था कि इसकी स्क्वायरिंग कर देनी है, तो हमने स्क्वायर कर दिया। तो जादू क्या था, यहाँ पे वैल्यू निकाल दी थी, उसको पुट अप करके बस आंसर निकालने जा रहे हैं। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये होगा आपका b² - b³ + 1 - b इक्वल टू b² + 2b + 1। मैं स्टेप्स को क्लियरली कर रही हूँ, फिर भी किसी को ना समझे तो मैं यही हूँ, बता दें मुझे। कट जाएंगे, साइंस चेंज होगी तो कट जाएंगे ये, फिर मेरे पास क्या बचेंगे यहाँ पे, अब जो बचेगी उसको लिखते हैं। ये आपके हो जाएंगे क्या, -b³ - b इक्वल टू आपको क्या बचा है, 2b, b³ + 3b इक्वल टू 0। ऐसे मैं लिख सकती हूँ, तो b² + 3 इक्वल टू 0, ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ। मैंने कहीं पे कोई गलती नहीं की है, ठीक है, अगर गलती की हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब जब मैंने b² + 3 इक्वल टू 0 लिख दिया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखा है कि अगर कहीं पे बाय चांस सॉल्व करते करते आप अटक जाओ, अब सपोज इसके आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अब मैं इतना तक तो सॉल्व कर चुकी, तो अगर किसी को समझ में ना आए तो वो पहले ऑप्शंस देखे। ओके, ऑप्शंस में क्या है, आयोटा भी है, तो मतलब क्या इसका कोई पार्ट इमेजिनरी वाला भी बन रहा था क्या, ऐसी भी कोई बात थी, देखते हैं। एक बार मैं क्या ले लूं, b इक्वल टू 0 ले लूं, और दूसरी बार में क्या ले लूं, b² + 3 इक्वल टू 0 ले लूं। ये दो ही चीजें आई हैं, तो मैंने इसको क्या ले लिया, केस 1, और इसको क्या ले लिया, केस 2 ले लिया। केस 2 आयोटा होगा, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, केस 2 आयोटा होगा। b² = -3, b b इज इक्वल टू +- और -3 माइनस में चला गया ना, मतलब रूट के अंदर माइनस गया है, सो b इक्वल टू +- आयोटा रूट आयोटा प्लस एक बार माइनस है तो आयोटा साथ में आ गया। आयोटा कब लेते हैं हम लोग, नेगेटिव वैल्यू अंदर, जब नेगेटिव वैल्यू और अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से i² = कितना हो जाता है आपका, 1 या -1, -1। हाँ मैं 1 बोलूँ तो आप लोग भी 1 बोलते हो, वाह, -1। चलो ठीक है, मैं -1 बोलूँ तो आप लोग भी -1, बट सही तो -1 ही है। तो देखो अभी क्या आ गया हमारे पास, +- आयोटा, ऐसा कोई है, कौन सा है बताइए। मैम ऑप्शन बी, हैविंग 1 रूट कॉमन, मतलब माइनस आयोटा ओवर √3 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाले में जाना है ना, तो क्या एडवांस लेवल का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था बच्चों कि हम लोग उसको कर मैम नहीं था ना,
तो मतलब अब आप लोग का कॉन्फिडेंस कैसा है, गेन हो रहा है एडवांस लेवल के क्वेश्चन में? अरे भाई इतने सारे क्लासेस कर लिए, उसमें कुछ कुछ तो एडवांस का देखते हैं, तो अब क्या सोच रहे हो आप लोग? मतलब जेई का ठीक है ना, आपसे हो जाएगा राइट, प्रैक्टिस करोगे तो? यस मैम। इतना सोच विचार के मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रही हूँ क्या? ऐसा कुछ है क्या? मैम नो मैम। मैम मैं प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, मैं बस आपको तैयार कर रही हूँ, आने वाली जो आपकी युद्ध है ना उसके लिए तैयार कर रही हूँ मैं। फॉर वॉर। हाँ, इसीलिए हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे, इजी भी करेंगे, सबका कॉम्बो भी करेंगे। अब चलिए इस Okay, क्वेश्चन ma'am. को भी देखते हैं, ये इजी है या डिफिकल्ट है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, करके देखना पड़ेगा सॉल्व। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ इट इज नोन दैट ए बी सी आर रियल एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो इक्वेशन आ गए अपने पास, हैव अ कॉमन रूट। बेसिकली बच्चों जेई मेन का जो क्वेश्चन होता है ना इसी टाइप का गिरता है, वो कॉमन रूट्स में अगर आते हैं तो एकदम एकदम डिट्टो ऐसा आता ही है, सिंगल अ कॉमन रूट वाला आता है ऐसा। जब मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो इन सब क्वेश्चंस पे थोड़ा सा अपने को ध्यान देने का है, ध्यान से करना है इसको। चलिए एबीसी क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, अब तो निकालेंगे तो पता चलेगा क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा डिस्कशन आएगा पार्ट, मतलब हम लोग इसको सॉल्व कम करेंगे, डिस्कस ज्यादा करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है मेरे पास। अब यहीं से क्या करती हूँ मैं, आपका रेशियो निकाल लेती हूँ कोएफिशिएंट का, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। ठीक है, और अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा मेरा, बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 2 है ना, इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, फॉर्मूले में रख रही हूँ ना मैं, बी स्क्वायर माइनस Ma'am. 4ac। यस मैम। तो डी मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा? अब ये आप लोग बताओ, ये आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे पहचानना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो ना, 4 2 जा 8 8 4 Ma'am, less than. Ma'am, less than. डी इज लेस देन 0। ओके, जब डी लेस देन 0 है भाई तो मतलब ये कहाँ चला गया, अपना नेगेटिव रीजन में चला गया। ठीक है, तो डी लेस देन 0 का हमारा क्या कंक्लूजन निकलता था, थोड़ा सा नेचर ऑफ रूट्स में जाओ तो वापस, नेगेटिव वाले का क्या होता था, इमेजिनरी रूट्स होता था। Iota. आयोटा होता था, वो तो ठीक है बच्चों, सेजल ने एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट बात बोली, आयोटा होता था। बट हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता था जो हमने रूल्स पढ़ा था, थोड़ा सा इसी को बोलते हैं ना माइंड टेस्ट करना, इमेजिनरी होता था कि रियल होता था, रूट्स क्या होते थे उसके? मैम इमेजिनरी। Imaginary. ओके, और एक क्या था हमारे पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो कौन सा होता था, इमेजिनरी होता था? Complex conjugate. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सेजल आप पढ़ाई कर रहे हो क्या घर पे? कर रहे हो तो अच्छी बात है। Yes, ma'am. ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, नेक्स्ट में मैं चलती हूँ। सेजल पढ़ाई कर रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बता दिया उन्होंने, देख लो आप, वो भी कंडीशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको यहाँ पे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी वैसे, जिसको मैं क्रिटिकल पॉइंट्स बोलती आई हूँ, वे भी करके टाइम से बहुत फेमस है और हमारे लिए बड़ा ही कंफर्टेबल वर्ड है, क्रिटिकल पॉइंट्स। Iota. नहीं, यहाँ पे आयोटा कंफर्टेबल, एक 1 मिला और एक आयोटा मिला। एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स माइनस एक्स प्लस आयोटा इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस
आयोटा इंटू एक्स प्लस आई इक्वल टू 0। यही तो एक इक्वेशन बनेगा ना आपके पास यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड एक और एग्जांपल छोटा सा लेती हूँ, सेम है, बस वहां पे क्या एक वैल्यू बढ़ा देती हूँ, एक्स माइनस आई आयोटा, सॉरी आयोटा, एक्स माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगेन मुझे क्या मिला, x इक्वल टू 2 आयोटा एंड आयोटा, या फिर आई ही बोल लो। आई बोलने में कोई गुनाह है क्या, थोड़ा मुझे बताना, तो मुझे नहीं पता है आई बोलने में कोई गुनाह है। नो नो मैम। मैम। मैं डर जाती हूँ कि कोई गुनाह है। बस सर कितना हो जाएगा, वो आयोटा और आई का अल्फाबेट है। ओके, आयोटा का अल्फाबेट है, मतलब मैथमेटिकली यहाँ पे आयोटा इज द एप्रोप्रिएट, है ना, ठीक है, वही लेकर मैम। के चले। ये जस्ट छोटे से एग्जांपल्स थे मेरे, अगर आयोटा भी आते हैं तो उनको आप रख करके एक इक्वेशन कैसे रेडी करोगे, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन। फिर से आते हैं भाई प्रीवियस में, अब ये तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कॉमन रूट मेरा निकाल के दे दो, तो भाई तुम्हारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ए बी सी। बेसिकली इसने मुझसे क्या पूछा है, ए बी सी, और मैंने ए बी सी निकाल भी लिया है, और यहाँ पे मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन भी 0 है। इससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ये डिस्क्रिमिनेंट वाला जो केस मैंने यहाँ पे डाला वो एक एक्स्ट्रा में हो गया, राइट। मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, जो मुझे वैल्यूज मिलने थे वो तो मिल गई, 2:3:4, है कि नहीं। मैम। यस मैम। हाँ, बट अगर मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ता तो वो मेरा क्या होता, तो वो भी मैंने इसके संग देख लिया कि भाई चलो वो मेरा नेगेटिव में फॉल करेगा आपका, विच इज योर लेस देन 0। तो ये क्वेश्चन अगेन आपका इजी था। अब जेई मेंस में अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर मुझे तो लगता है कि आप लोगों का तो रिजल्ट आने वाला ही है। मैं शुरू से आपको बोलती आ रही हूँ, सॉरी, खांसी मेरी जा नहीं रही है, मेरे टॉन्सिल ने बहुत परेशान कर रखा है मुझे भी और आपको भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। मैं शुरू से आपको क्या बोलती आ रही हूँ बच्चों, कि हम लोग को जेई के कंसेप्ट में ही देखना है। जेई क्लास शुरू होती है तो देखना है कि हम लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उस फोकस से भटकना नहीं है हमें, क्योंकि मेरा तो ये टारगेट है कि मेरी गर्ल्स की बैच है तो मुझे सबका नाम चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रेजेंटेशन दूं, है ना, तो उस स्लाइड में आप लोगों का नाम होना चाहिए। तनिषा का नाम चाहिए, सेजल का चाहिए, फिर निहारिका का चाहिए, कशिश का चाहिए, और भी बहुत लोगों का नाम चाहिए। 4-5 नाम जो मेरे क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं एंड जो हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं उनका मैं याद रखती हूँ थोड़ा ज्यादा। दिशा का भी मुझे याद है, दिशा भी रिस्पॉन्स करती है क्लास में मेरे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे किया जाए। इफ द इक्वेशन, यहाँ पे कितने इक्वेशंस है भाई, कितने इक्वेशंस है बच्चों, 3। 3 है। अब 3 का क्या करेंगे, 3 इक्वेशन है, हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। चलो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी से हम लोग ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसमें से एक कॉमन पॉजिटिव रूट है, मतलब नेगेटिव नहीं होने वाला, पॉजिटिव बोल दिया इसमें। ए और बी की वैल्यूज देखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये कितना होगा भाई, मैं 36 लिखा है, हाँ प्लस 36 तो लिखा है। प्लस 36। ओके, आप थर्ड वाले इक्वेशन को बोल रहे हो, यस मैम। ठीक है चलो। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 36। ठीक है, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इसको अल्फा लेते हैं ना, क्योंकि जब भी 1 रूट की बात आती है तो फिर से मुझे अल्फा तो सपोज करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर से मैं अल्फा लेती हूँ एंड देन फिर प्लस माइनस करेंगे। इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दी है। अब आपका क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या था भाई, बी अल्फा था प्लस
15 था जिसको ऐड करके 27 आ रहा था, इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू अल्फा प्लस 36 इक्वल टू 0। तो जो मेरा इक्वेशन 1, 2, 3 था ना, तो मैं क्या करूं, अगर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस में 27 माइनस में 36 इक्वल टू 0 मुझे मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा मुझे इसको सॉल्व करके मिलेगा। ओके देन मैं क्या कर सकती हूँ, अब 36 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 हाँ चलो, मैंने तो बोला 9। चलो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, सो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। 3 प्लस माइनस 3। हाँ प्लस माइनस 3, जब भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही चल रहा है हमारा तो प्लस माइनस तो लेकर ही चलेंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू 3 कॉमा अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? पॉजिटिव, पॉजिटिव या इसको 3 आएगा। यस हैज टू बी पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले को आप क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे। तो मेरे को पॉजिटिव 3 मिल गया है। इसको ही अगर मैं आपको इक्वेशन में रख के सॉल्व करूं आगे, सो यूज अल्फा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। क्या होगा मेरा? इक्वेशन 1 था क्या वैसे? ओके तो 9 प्लस 9 में 3 3a प्लस 12 is equal to 0. 3a is equals to minus minus 21. एक और बात मुझे बताइए कि ये मेरा 9 होना चाहिए या फिर a होना चाहिए? मुझे यहाँ पे क्या 9. लिखना चाहिए? मैम 9. 9 ओके 9 लिखना चाहिए। वैसे क्यों 9 लिखना चाहिए? क्योंकि अल्फा मैम स्क्वायर की अल्फा की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा। ओके 3a इज इक्वल टू, आप अगर 12 और 9 को इस तरफ Minus 21. ओके 21, तो मतलब मेरा a कितना हो जाएगा? -7 -7 a इज इक्वल टू -7। अब अगर a मिल गया है तो b भी निकाल सकते हैं। यूज अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में अगर मैं रखूं तो 9 प्लस 3b प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 15 -8 को, होगा। हाँ b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -8। ठीक है, b इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा? -8 मिल जाएगा। तो पहला आया -7, दूसरा आया -8, ऐसा ए ऑप्शन ऑप्शन ए है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी इजी था ना? वैसे इसमें भी कुछ डिफिकल्टी तो हुई नहीं किसी को? यस यस। कल के क्लास के कंपैरेटिवली आज मैं बहुत स्लो थी क्योंकि कॉमन रूट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे बेसिकली मेरा टारगेट आज कितने क्वेश्चंस का था जरा मैं देख लूं, बट मैंने सोचा टारगेट पे उतना ध्यान नहीं देना है। तो कितने क्वेश्चंस रह गए हमारे? 1 2 3 4 क्वेश्चंस रह गए क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत स्लो में क्लास किया है पूरे स्टेप्स को समझ के। बट कोई नहीं, कॉमन रूल्स में 2 क्लास जाते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये क्वेश्चन थोड़ी लॉन्ग क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन ये सब हम लोग कल के क्लास में देख लेंगे। कल आपका क्लास नहीं है, सॉरी परसों देख लेंगे। यस ठीक है, मगर अभी रुक जाइए आप लोग, क्लास छोड़ के भागने मत लगना सब। कंक्लूजन में क्या पढ़ा आज हमने? We have studied about common roots along with क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो फिलहाल आज का कंक्लूजन निकल गया हमारा। अभी रुक जाइएगा, होमवर्क, एक होमवर्क दिया है बच्चों आपको मैंने। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं करवाया मगर होमवर्क आपने दे दिया। हाँ देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है।
ये आपका सिर्फ कॉमन रूट का ही नहीं है, बल्कि इसमें आपने अभी तक जो क्वाड्रेटिक में पढ़ा है कंसेप्ट लग जाते हैं। आप लोग इसको ट्राई करना। करेंगे। 2 3 बी द रूट्स, मैंने रूट्स वाले क्लास में क्वेश्चन इस तरह का एक कराया था, तो देखना जरा, ठीक है। इसको ट्राई जरूर करना आप लोग। और जो भी ट्राई करते हो ना, उसका एक स्नैप खींच के मुझे व्हाट्सएप में भेज दो। क्या हो जाएगा, मेरा व्हाट्सएप फुल नहीं होगा, आप भेज दो, मुझे देखना है ना आप लोग कैसे स्टेप्स को कर रहे हो, बहुत मैटर करता है मेरे लिए। मैम ओके मैम। सो करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, सारे करेंगे ना, ट्राई करेंगे। यस पीडीएफ अभी भेज देना। हाँ हाँ, पीडीएफ अभी चला जाएगा आपको, मैं अभी बस इसको भेज दूंगी कन्वर्ट करके, अभी करके भेज दूंगी आपको। अभी भेज दूंगी, भरोसा रखो। मीटिंग से तो मैं लग करके जाऊंगा ना। भेज दूंगी आंसर। मैं अभी सॉल्व करके भेज दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, कल मैं तक भेजती वेट हूँ। नहीं कराऊंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी भेज रही हूँ मैं, 5 मिनट तो दो मुझे। अरे आज तो बहुत प्रेशर है भाई मुझ पे पीडीएफ भेजने का। ठीक है बच्चों, सो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके मैम, और बाय।